बारिश अभी भी हो रही है, इतनी बारिश में घर के अंदर नाले का पानी आता है। नाले पे जब 12,000 टन रोज का कचरा डलेगा तो आप खरबों रुपए लगा दो, नाला साफ करो, फिर कचरा आ जाएगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं चाइना से एग्रीमेंट करूं, मैं रशिया से एग्रीमेंट करूं, मेरे पास यही जमात है। 4 साल बाद आप रोते हुए नजर आए, आपने पहले फेंकी, 4 साल पहले फेंक देते। नहीं, ऐसा 4 साल के दौरान तो लोग कह रहे हैं आपने इक़्तिदार के मजे लूटे, आपने पैसा बनाया। अगर मैं वहां से छोड़ देता तो पीपुल्स पार्टी सारे डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देती, मजे कर रहे होते। मैंने आवाज बुलंद की। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई मेयर को जानता था तो वो वसीम अख्तर को जानता था। आप बता दें लाहौर का मेयर कौन था, आप बता दें मुल्तान का मेयर कौन था 4 साल। ठीक है, मैं आवाज बुलंद करता रहा, मुकदमे झेलता रहा। मैं इस कराची के लिए मैंने जंग लड़ी है पूरी, मैंने गालियां खाई हैं लोगों की। मैं सड़क पे होता था, लोग मुझे बुरा भला कहते थे, मगर मैं कामयाब हुआ हूं कि मैंने आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले लिया। मैं वाहिद मेयर हूं पूरी दुनिया में जिसने जेल से इलेक्शन लड़ा है, मेयर का। जेल से बाहर आने के बाद पूरी स्ट्रगल की है बल्दिया को मजबूत करने के लिए, और आने के बाद अगर मैं इस्तीफा दे देता तो फिर ये सारी चीज़ें कौन करता। सुप्रीम कोर्ट मैं गया हूँ, हाई कोर्ट मैं गया हूँ, आज मुकदमा जीता हूँ, MKM जीती है मुकदमा कि बल्दिया को मजबूत किया जाए। अगर मैं इस्तीफा दे के बैठ जाता, नहीं कोई नहीं गई, इनको जाना चाहिए था ना। आज बैठे हैं, शोर मचा रहे हैं जमात इस्लामी वाले। तो सबके लिए फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है, पूरे पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी है। मैंने सबको ऑफर की, मैं हर एक के ऑफिस गया हूँ। मैं जेल से निकलने के बाद हर सियासी जमात के ऑफिस गया हूँ कि मेरा साथ दें, मेरे साथ आएँ, कोई नहीं आया। मैंने अकेले पिटीशन दाखिल की और मुकदमा जीता है पूरे पाकिस्तान के लिए, अपने लिए नहीं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ले आया हूँ, अब उसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। वो इम्प्लीमेंट हो गया तो मेयर मजबूत होगा, फिर लोगों के काम होंगे। जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स मेयर के पास नहीं आएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता कराची के लिए। चाहे किसी भी पार्टी का मेयर हो, ये जो बड़ी कैंपेन कर रहे हैं, सब बेकार की बातें, ये सब स्टेटमेंट्स हैं, सियासी बयानात हैं। हम कचरे उठा देंगे, हम रोडें बना देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। कचरा जब तक नहीं उठेगा नाले साफ नहीं होंगे। कचरे का डिस्पोजल होना चाहिए। नालों पे से जब तक इंक्रोचमेंट खत्म नहीं होगी, पानी डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कराची के लोगों के साथ। जब तक मेयर को स्ट्रांग नहीं करोगे, सारे पावर्स नहीं दोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, जब तक कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। बारिश अभी भी हो रही है, इतनी बारिश में घर के अंदर नाले का पानी आता है। मेरे घर के अंदर भी वाटर टैंक के अंदर नाले का पानी आया हुआ है। ठीक है, मैं जानता हूँ ये सारे मसाइल। मैं जानता हूँ ये सारे मसाइल। मुझे पता है सड़कों पे जिस तरह से गाड़ियाँ चल रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट नहीं दे रही, जिस तरह से मोटरसाइकिलों पे लड़के जा रहे हैं और मोटरसाइकिलें टूट फूट रही हैं, उसको कौन कंपनसेट करेगा। मैं यहाँ के मसाइल जानता हूँ, चाहे वो नाले का पानी हो, चाहे वो गुजर नाला ओवरफ्लो करता हो घरों में, जिस तरह पानी जाता है, जिस तरह से एक मोबाइल स्नैचर रेजिस्ट कर रहा है कोई तो मार दिया जाता है। ये क्या है? ये जंगल है, ये जंगल का कानून बना हुआ है। यहाँ पुलिस मेयर के अंडर में होनी चाहिए, मुकामी पुलिस होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये सारे फ्लॉज हैं। जब तक ये फ्लॉज ठीक नहीं होंगे, इसमें फेडरल गवर्नमेंट को भी बैठना होगा। फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है 70% लैंड कराची का। वाई टैक्स लेते हो आप तो टैक्स वापस दो। कराची का टैक्स कराची पे खर्च होना चाहिए, नहीं होता ना। लाड़काना पे भी नहीं हो रहा है। या तो हमें खुशी हो कि यहाँ का टैक्स लाड़काना दादू बन रहा है, वो भी नहीं बन रहा। जा कहाँ रहा है पैसा? कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रेडिट तो लेता है, कराची ने इतने टैक्स दिया, पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे रिकॉर्ड तो तोड़ दिया कराची ने, मगर वो टैक्स गया कहाँ? लग क्यों नहीं रहा है कराची में? ये सवाल कोई नहीं कर रहा। ये सवाल सिर्फ MKM करती है। एक रात इमरान खान कराची नहीं सोया है, इतना डर था कराची का इनको। वोट तो ले लिए, तो बोलते हैं खुददार कराची, खुद मुख्तार कराची कैंपेन हो। ये सिर्फ स्लोगन्स हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। इमरान खान साहब इतने नेक बनते हैं, इतने पारसा बनते हैं। अगर पारसा होते तो वो जिन लोगों ने 14 सीटें मेरी चोरी करके दी थी, मना कर देते, नहीं चोरी की भी सीटों पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। 3 साल तो मगर बने ना। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं चाइना से एग्रीमेंट करूं, मैं रशिया से एग्रीमेंट करूं, मेरे पास यही जमातें हैं, पीपुल्स पार्टी, नून, PTI, तीनों से जमातों से एग्रीमेंट करके देख लिया। मेरी गलती नहीं है। शहर के लिए क्या, सारे पॉइंट्स देख लें एग्रीमेंट के, सारे शहर के लिए हैं।
मैं और किससे एग्रीमेंट करूं? मुझे बताए कोई, मैं किससे एग्रीमेंट करूं? मैं तो रिसीविंग एंड पे हूं, रिसीविंग एंड पे हूं। ये अथॉरिटी रखते हैं, सारे पैसे इनके पास हैं, टैक्स ये जमा करते हैं, इनके पास जाता है टैक्स, इनसे सवाल करें। मैं तो एग्रीमेंट ही कर सकता हूं, मगर मुझे अगर धोखा ये पार्टियां देती रहेंगी तो एमकेएम की क्या गलती है? अवाम ये देखे मैं किसके पास जाऊं एग्रीमेंट करने के लिए। मैं कोई अपने पोर्टफोलियोज के लिए एग्रीमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं कराची के मसाइल पे एग्रीमेंट कर रहा हूं, सेंसस पे एग्रीमेंट कर रहा हूं, डिलिमिटेशन पे एग्रीमेंट कर रहा हूं, 40% और 60% कोटे पे एग्रीमेंट कर रहा हूं उनसे, और बहुत सारे इश्यूज हैं, पानी पे कर रहा हूं, तालीम पे कर रहा हूं, सेहत पे कर रहा हूं। मेरे एग्रीमेंट तो देखें आप उठा के, सिर्फ क्रिटिसाइज करने से मसला हल नहीं होगा। देखें हमारे पास मैंडेट है, आज भी 7 वोट 70 वोट है। महाजन नाराज है एमकेएम से? वो मान जाएंगे, वो हमारे अपने ही हैं, वो देख रहे हैं कि क्या ज्यादतियां हो रही हैं। कराची के साथ ज्यादतियां भी देख रहे हैं। मेरी 14 सीट पीटीआई चोरी करके ले गई, वो भी देखी उन्होंने। कराची का सबसे नाकामयाब मेयर वसीम अख्तर है, ये बात दुरुस्त है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। पूरी दुनिया कहती है। कहे 4 साल मुझे इलेक्ट किया लोगों ने, अगर 4 साल में अपना केस नहीं प्लीट करता, मैं अदालत में गया, हाई कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मेरी ही पिटीशन का। सिस्टम नाकाम हुआ है, सिस्टम, मेयर नहीं। मेरे बाद 2 साल गुजर गए, मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सारे डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं। क्या चेंज आया? आज अंडरपासेस का हाल देख लें और मेरे ज़माने में अंडरपासेस का हाल देख लेते आप। 4 साल मैंने कोई अंडरपास बंद नहीं होने दिया। आज अभी लेके चलता हूँ, सारे अंडरपास बंद हैं, बुरा हाल है उनका। और उनके पास सारे डिपार्टमेंट्स थे, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ट्रांसपोर्ट, हर डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के पास आज भी है, मगर उस तरह से काम नहीं किया जा रहा, विल नहीं है। मेयर आपके पास क्या क्या इख्तियार? मेरे पास चिड़ियाघर को ठीक करने का इख्तियार था, मेरे पास कुछ अस्पताल थे जिनके लिए फंड्स नहीं थे मेरे पास कि मैं ठीक करता, मेरे पास सड़कें थी, मेरे पास फायर ब्रिगेड थे जिसके पास फायर टेंडर्स नहीं थे। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से लड़के फायर टेंडर्स लिए हैं, अपने टेन्योर में 50 फायर टेंडर खरीदवाए हैं। कचरा उठाना मेयर का काम नहीं, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, नहीं थी। नाले का काम करवाना नहीं थी, ना वाटर बोर्ड मेरे पास था, ना सीवेज मेरे पास था, ना डिस्पोजल ऑफ गार्बेज मेरे पास था। तो कैसे डिलीवर करेगा आदमी? बड़े बड़े मसले होते हैं। हमारे यहाँ मसला क्या है कि हमारे यहाँ नाले का पानी घरों के अंदर आता है। बिल्कुल ये मसला है, आएगा। आर्मी तक आ गई, अभी तक सही नहीं हुआ सर। पूरा पाकिस्तान आ गया था नाले ठीक करने के लिए, लेकिन कभी नहीं ठीक होंगे, कभी नहीं ठीक होंगे। नासा नहीं आना, नाला ठीक करना है सर, कभी नहीं ठीक होंगे। नाले पे जब 12,000 टन रोज का कचरा डलेगा तो आप खरबों रुपए लगा दो, नाला साफ करो, फिर कचरा आ जाएगा। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज को ठीक करें, जो सिंध गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जो कचरा सारा नालों में फेंक रहा है, सीवरेज नालों में फेंक रहा है, सीवरेज डिपार्टमेंट ठीक करें और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को ठीक करें, तो नाले साफ हो सकते हैं। ये अंग्रेज ने बनाए थे नाले पानी समंदर पे ले जाने के लिए, ये कचरे के लिए नहीं थे। तो आप खरबों रुपए लगा दें रोज, चाहे फौज पूरी उतार दें पाकिस्तान की, नाले साफ नहीं हो सकते। सर आप इख्तियारात का रोना रोते हैं, लेकिन इख्तियारात तो सर एमकेएम ने खुद दिया ना, 2013 में गवर्नर ने साइन किया सर। वो गलत सोशल मीडिया पे क्लिप चलाई जाती है, उसके अंदर सदाकत नहीं है। 2012 में पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट हुआ था और जो 2001 का था SLGA, उसकी सारी शिकें उसमें मौजूद थी, सारे पावर्स मेयर के पास थे। जैसे ही 2012 ख़त्म हुआ है, 2013 में पीपल्स पार्टी ने असेंबली से सारी चीज़ें कैंसिल कर दी और 2013 का नया ऑर्डिनेंस लेके आए। नहीं, हमने नहीं दिए, वो जो सिग्नेचर्स किए जा रहे हैं वो 2012 के सिग्नेचर्स हैं कि इनको ये इम्प्लीमेंट होंगे इन लेटर इन स्पिरिट। जैसे ही पीरियड ख़त्म हुआ है, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने असेंबली से मेजॉरिटी की बेस पे वो ख़त्म किया और 2013 का SLGA लेके आए, जिसमें कोई इख्तियार नहीं है, सारे इख्तियार वापस ले लिया। PTI शामिल थी, PTI सपोर्ट कर रही थी 2013 के ऑर्डिनेंस को, जमात इस्लामी सपोर्ट करी थी, आज वो खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर वो एमकेएम नहीं भी होती तो वो चीज़ पास होनी थी? बिल्कुल होनी थी, होनी थी बिल्कुल, क्योंकि ये साथ दे रहे थे उसका। PTI ने साथ दिया, जमात इस्लामी ने साथ दिया उसका। मगर मैंने एक जंग लड़ी है, मैंने आने वाले मेयर के लिए पूरी जंग लड़ी है, चाहे वो किसी भी जमात का मेयर हो। मैं ये चाहता हूँ, जो मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी और उसमें फैसला आया है
के पावर्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स मेयर को मिलने चाहिए। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो आने वाला मेयर पावरफुल होगा। तो फिर हाफिज नईम साहब का वो धरना किस चीज़ का था? वो जो साइन हुए नासिर हुसैन शाह साहब आए थे, वो सब ड्रामा था, वो फेस सेविंग थी। पीपुल्स पार्टी से बैक करके फेस सेविंग ली गई। इक़्तिदार की जंग हमने लड़ी है, आप बोल रहे हैं मैंने लड़ी है। वो तो आज अगेंस्ट है पिटीशन के। मैं जो आवाज बुलंद कर रहा था आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इनको चाहिए था ये मेरा साथ देते, इन्होंने मेरे अगेंस्ट आवाज उठाई। हालांकि मैं अकेला स्ट्रगल करता रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं कि वो ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट और इन लेटर इन स्पिरिट, ताकि मेयर मजबूत हो। उन्होंने जो धरना दिया था उससे उनको फेस सेविंग चाहिए थी, पीपल्स पार्टी को मैनेज करके लाया गया वहाँ से और उनको उठवाया गया है। असल एग्रीमेंट तो हमने किया है, जो असल मैटर करते हैं लोगों के मसाइल लाइक सेंसस। जमात कहती है सेंसस पे तो सिर्फ हम आवाज़ उठाते हैं। जमात इस्लामी मेरी नज़र में तो राउंड अबाउट बैनर पार्टी बन के रह गई है। उसने, मैं नहीं समझता इस शहर की कोई खिदमत की हो, ना उनकी सोच में है। मुझे आज 35 साल हो गए हैं इस पॉलिटिक्स में, मैंने जमात को अवाम के लिए काम करते हुए नहीं देखा। एक ज़माने में जमात ने तो सारी ज़िंदगी मुनाफकत की है, अवाम के साथ मुनाफकत की है। के इलेक्ट्रिक में अगर बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए थे तो मैं खड़ा हुआ था, मैं गया था पुलिस स्टेशन गया था, मैंने FIR CEO के खिलाफ कटवाई थी। हिम्मत होती अगर इस जमात इस्लामी के लीडर की तो आता ना ये थाने मेरे साथ बैठता आके। मैंने FIR कटवाई हैं, मैं खड़ा हुआ था, मैं पूरी रात जफ़र साहब के साथ बैठा रहा वहाँ में, जफ़र साहब मेरे साथ थे वहाँ, वो गवाह हैं इस बात के। जमात इस्लामी तो सोई भी थी उस वक्त। रास्ते में जब इनके बैनर्स या पोस्टर देखता हूँ मुझे वाकई में हंसी आती है कि ये पैसा अगर किसी के भलाई के लिए खर्च कर दें, किसी का घर बनवा दें, जो इनका असल काम है चैरिटी का, वो कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सियासत में ये नाकाम तरीन जमात रही है। लोग तो खुश हो रहे हैं कि MDM के अलावा कोई और मेयर आएगा, शहर सही हो जाएगा। देखते हैं, आज 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है सारे महकमे लेके, जो मेरे पास नहीं थे। क्या कर लिया कराची शहर का? हाल देख लेना कराची शहर का। अवाम अगर सिर्फ ये कह दे कि मेयर ने कुछ नहीं किया, मेयर कैसे कर सकता है? आज आप इलेक्शन करा दें बगैर अख्तियारात के, कोई भी मेयर आ जाए, मुझसे बुरा हाल होगा। वो तो घर बैठेगा, मैं तो सड़क पे होता था। एक शख्स का बच्चा गटर में गिर जाता है, उसके बच्चे की लाश नहीं मिलती सर। अभी हुआ ये, किसकी जिम्मेदारी है? वाटर बोर्ड किसके मातहत आता है? चीफ मिनिस्टर के मातहत आता है।